नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष और कह सकते हैं भावनात्मक अवधि पितृपक्ष पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास इस विषय पर कई तरह के स्रोत हैं। कुछ पारंपरिक व्याख्याएं हैं, कुछ पौराणिक कथाओं का जिक्र करते हैं और हाँ, कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं पर भी रोशनी डालते हैं। हाँ, काफी सारे पहलू हैं इसके। तो चलिए इन स्रोतों की परतों को खोलते हैं। हमारा मकसद है पितृपक्ष के मर्म को समझना। ये सिर्फ 16 दिन क्यों है, इनका हिंदू जीवन दर्शन में इतना गहरा स्थान क्यों है, और इनसे जुड़ी रस्में और मान्यताएं क्या सिर्फ परंपरा हैं या इनका कोई और गहरा अर्थ भी है। सही। ये सिर्फ एक धार्मिक क्रियाकलाप का मामला नहीं लगता है ना। इसमें आस्था, परिवार, इतिहास और अपने पूर्वजों से जुड़ाव की कई परतें दिखती हैं। बिल्कुल, और वो कर्ण वाली कहानी भी है। हाँ, वो तो बहुत ही दिलचस्प है। महाभारत के वीर कर्ण से जुड़ी वो कहानी भी है जो कई इंटरेस्टिंग सवाल खड़े करती है। बेसिक सवाल से जी। आखिर ये पितृपक्ष है क्या? जी। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये हिंदू चंद्र पंचांग के हिसाब से अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष मतलब पूर्णिमा के बाद का जो अंधेरा पखवाड़ा होता है ना, हाँ बिल्कुल, उसमें पड़ने वाले 16 दिन है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं शायद। जी हाँ, श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। मोटे तौर पर ये पूर्वजों को समर्पित अवधि है। अच्छा, और इन दिनों में मुख्य रूप से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने की बात आती है। लेकिन ये सब क्यों? सिर्फ याद करने के लिए या इसके पीछे कोई और गहरा विश्वास काम कर रहा है? नहीं, देखिए, यहाँ मामला सिर्फ स्मरणोत्सव से थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं जटिल और गहरा है। मान्यताओं के अनुसार इन 16 दिनों के लिए यमराज पितरों को मुक्त कर देते हैं। अच्छा। हाँ, ताकि वे पृथ्वी पर अपने वंशजों के पास आ सकें और उनसे अन्न और जल ग्रहण कर सकें। इसीलिए इन दिनों को पितृलोक के द्वार खुलने का समय भी माना जाता है। ओहो, पितृलोक के द्वार। जी। पूर्वजों की आत्माएं, ऐसा विश्वास है, अपने परिवारजनों से तर्पण यानी जल जी। और पिंडदान अन्न उसके रूप में भेंट की अपेक्षा रखती हैं। ये उन्हें केवल श्रद्धांजलि देना नहीं है, बल्कि उनकी आगे की यात्रा में उन्हें संतुष्टि और ऊर्जा प्रदान करना भी माना जाता है। और साथ ही वंशजों के लिए ये अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाने का एक, आप कह लीजिए, सुनहरा अवसर होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ याद करना नहीं, बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक लेन देन या संवाद माना जाता है, जैसे कनेक्शन। हाँ, बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। ये एक सेतु की तरह है वर्तमान पीढ़ी और पिछली पीढ़ियों के बीच। और तिथियों की बात करें तो जैसा स्रोत स्पष्ट करते हैं, आने वाले वर्ष 2025 में पितृपक्ष की अवधि 8 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक रहेगी। 8 से 22 सितंबर 2025। जी। इसमें हर दिन एक विशेष तिथि से जुड़ा होता है। जिस चंद्र दिवस पर किसी पूर्वज का निधन हुआ हो, उसी तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है। अच्छा, तिथि के हिसाब से। हाँ, इसीलिए ये 16 दिन अलग अलग तिथियों के श्राद्ध के लिए होते हैं, पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक। और उन लोगों के लिए जिनका निधन पूर्णिमा को हुआ या जिनकी तिथि याद नहीं, उनका क्या? हाँ, अच्छा सवाल है। जिनका निधन पूर्णिमा को हुआ, उनका श्राद्ध भाद्रपद पूर्णिमा को होता है, जो कि पितृपक्ष की शुरुआत मानी जाती है। अच्छा, शुरुआत में। जी। और जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है या मान लीजिए किसी कारणवश तिथि पर श्राद्ध ना हो पाया हो, उनके लिए पितृपक्ष का आखिरी दिन यानी अश्विन मास की अमावस्या वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सर्वपितृ अमावस्या या मोक्षदायिनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जा सकता है। ये एक तरह से सबको समेट लेने वाला दिन है। सर्वपितृ अमावस्या, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये तिथियों का गणित वाकई महत्वपूर्ण लगता है। और ये सब लूनर कैलेंडर चंद्र कैलेंडर पर बेस्ड है, हमारे अंग्रेजी कैलेंडर पर नहीं। बिल्कुल, चंद्र कैलेंडर पर ही। अब इसी अवधि